साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जीके करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था रिवर सिटी अलायंस किस मंत्रालय या संस्था की पहल है। ए ऑप्शन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बी ऑप्शन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग। रिवर सिटी अलायंस का संबंध जल शक्ति मंत्रालय एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं या लेते हैं। हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया। रिवर सिटीज अलायंस ये भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों में सतत प्रबंधन को लेकर एक समर्पित विचार मंच है। अगला पॉइंट ये है, अलायंस 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा: नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता। इसकी शुरुआत गंगा बेसिन शहरों के साथ हुई थी, लेकिन अब इसे बेसिन से बाहर के शहरों में भी विस्तारित किया गया है। आरसीए में शामिल शहर हैं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बरहामपुर, हुगली, चिनसुराह, हावड़ा, जंगीपुर, महेश, सतला, राजमहल, साहिबगंज, अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा, वृंदावन, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर और विजयवाड़ा। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने आरसीए को शुरू करने के लिए गठबंधन किया है। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका दक्षिण कोरिया वाशिंगटन घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। दूसरा कथन है, इस घोषणा के अनुसार एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प केवल 1, बी विकल्प केवल 2, सी विकल्प है 1 और 2 दोनों, जबकि डी विकल्प हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस वर्ष अपने गठबंधन की 17वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई। दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए वाशिंगटन घोषणा नामक एक नया संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीप की उत्तर कोरिया के परमाणु हमले से रक्षा करना है। इस घोषणा में 40 से अधिक वर्षों में पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने की योजना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष की थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए विकल्प केवल 1, बी विकल्प केवल 2, सी विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों, जबकि डी विकल्प हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 के संबंध में दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। 8 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इस साल इस दिवस की थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी नेटवर्क है। इसका सचिवालय 192 से अधिक देशों में काम करने वाले स्थानीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के कार्यों का समर्थन करता है। इस दिवस को मनाने का विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया। 1984
से यह विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के दंतक प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन के नेपाल, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन भूटान और डी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। सीमा सड़क संगठन का दंतक प्रोजेक्ट का संबंध भूटान से है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बीआरओ ने भूटान के थिम्पू में स्थानीय मैत्री माउंटेन बाइक चैलेंज के 10वें मेगा संस्करण का आयोजन किया। दंतक प्रोजेक्ट की स्थापना 24 अप्रैल 1961 को हुई थी। अगला पॉइंट है, यह परियोजना भूटान के तीसरे राजा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम थी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 1960 में। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक वैश्विक निकाय है। अगला पॉइंट, इसे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण में रखरखाव का काम सौंपा गया है। उद्देश्य सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के विकास द्वारा देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मकड़ी की प्रजाति फिंटेला धृतिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये मूकांबिका वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में पाई गई है। दूसरा कथन है, इसका नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है या कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। फ्रिंटेला धृतिया मकड़ी की प्रजाति का संबंध इन दोनों कथनों से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने दक्षिण भारत में उछलने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इन दो खोजों में कर्नाटक के मूकांबिका वन्यजीव अभ्यारण्य से फिंटेला धृतिया और तमिलनाडु के सलेम जिले से फिंटेला प्लैटिनिस्की शामिल है। फिंटेला धृतिया का नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया, इसलिए कथन 2 सही हैं। नई खोजी गई प्रजातियां जीनस फिंटेला से संबंधित है। ये छोटे से मध्यम आकार की रंगीन मकड़ियां हैं जो आमतौर पर धात्विक इंद्रधनुषी सल्कों से ढकी होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पर्यावरण के मनुष्यों में स्थानांतरित हो सकता है। दूसरा कथन है, यह सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में जीवाणुओं में पाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या हैं? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का संबंध दोनों कथनों से है। इस प्रकार सी विकल्प सही हो जाएगा। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में तलछट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध कर सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक जल निकायों के कचरे और प्रदूषकों की लगातार डंपिंग के कारण बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन विकसित कर रहे हैं। चिकित्सा और कृषि व्यवस्था में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग आर्क्स से उभरने में एक अहम कारक साबित हुआ है। आर्क्स पर्यावरण से अपने बैक्टीरियल मेजबानों के माध्यम से मनुष्यों में स्थानांतरित हो सकते हैं और फिर ये मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है, यह मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है। अगला कथन है, यह केवल भारत के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। का आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी कथन एक सही है। हाल ही में चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाया गया है। यह धन संशोधन या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एक आपराधिक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करता है। इसके तहत अधिकारी ऐसी किसी भी संपत्ति पर रोक लगा सकते हैं, जब्ती और कुर्की भी कर सकते हैं जो अपराध की आय से बनी है। यह संदेहास्पद है। पीएमएलए के न केवल भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है जो एक भारतीय नागरिक है या भारत में निगमित या पंजीकृत संस्था है। अगला प्रश्न, G20 टैक्स स्पिरिट 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? ए ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, सी ऑप्शन बैंक ऑफ इटली और जबकि डी ऑप्शन है सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण और सऊदी अरब का मौद्रिक प्राधिकरण। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विकल्प सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने G20 टेक स्प्रिंट 2022 लॉन्च किया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के BIS इनोवेशन हब ने संयुक्त रूप से G20 टेक स्प्रिंट का चौथा संस्करण लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, ये सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। टेक स्प्रिंट 2023 में सीमा पार भुगतान में आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये है धन शोधन निवारण और प्रतिबंध प्रौद्योगिकी समाधान, विदेशी मुद्रा और चल निधि प्रौद्योगिकी समाधान, बहुपक्षीय क्रॉस बॉर्डर सेंट्रल ऑफ डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म के लिए प्रौद्योगिकी समाधान। अगला प्रश्न है, मिष्टी पहल किससे संबंधित है? ए ऑप्शन भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। दूसरा विकल्प है या बी विकल्प है वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना। सी विकल्प है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार को सुगम बनाना। जबकि डी ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ लगाना। इस प्रश्न का आंसर भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। इस प्रकार प्रश्न का आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा। मिष्टी योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया था। मिष्टी का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। इसका उद्देश्य भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और उसे पुनर्जीवित करना है। मैंग्रोव पेड़ उत्कृष्ट कार्बन सिंक हैं। वे खारे पानी में बढ़ सकते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन का अवशोषण कर सकते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मैंग्रोव वन हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पृथ्वी पर सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा चिन्नगार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन ओडिशा, जबकि डी विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सब बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे।
थैंक यू।